एक बिजनेस कारोबारी की पत्नी को अपने ही नौकर से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए नौकर को कुछ दिनों के लिए औरत का भेष पकड़कर अपने पति से बात करने के लिए कहती है और वह नौकर वैसा ही करता है। जो उसका पति बिजनेसमैन होता है वह इस नौकर के प्यार में फंस जाता है और एक दिन एक जगह पर बुलाकर उसे गोली मार देता है। यकीनन ये घटना को सुनने के बाद सभी की रूह कांप जाती है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है झारखंड प्रदेश का एक जिला है धनबाद, और धनबाद जिला से सटा हुआ एक थाना लगता है जो सदर थाना धनबाद के अंदर में ही आता है। और इसी धनबाद थाना के अंदर में एक गांव है दामोदरपुर। दामोदरपुर में वह 23 मार्च 2017 का यह घटना है। वर्ष 2017 में मुकेश पंडित एक पान मसाला का बहुत बड़ा कारोबारी होते थे। इन्हें अपनी बिजनेस संभालने के लिए एक लड़का की जरूरत होता है। इन्हीं के गांव दामोदरपुर में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है उज्जवल शर्मा। उज्जवल शर्मा, जिसकी उम्र उस समय 18 वर्ष रहता है, वह मुकेश पंडित के पास जाता है और अपने काम करने की इच्छा प्रकट करता है। मुकेश पंडित को एक लड़की की तलाश रहती है जो उसका काम में हाथ बटाए, उसके काम में सहयोग करे। मुकेश पंडित इस लड़का से बातचीत करने के बाद उसकी सब कुछ अच्छा लगता है और वह अपने काम में इसे रख लेते हैं। काम में जो उज्जवल शर्मा है वो अपने मालिक मुकेश पंडित की हाथ बटाता था। इसी क्रम में जो उज्जवल शर्मा है वह अपने मालिक के घर आना जाना चालू कर देता है। आना जाना चालू करने के बाद जो मालिक की पत्नी होती है नीलम, और दोनों के बीच आंखें लड़ जाती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों में इतनी गहराई प्यार हो जाता है कि दोनों अब पति पत्नी के फिजिकल रिलेशन में बन जाते हैं। अब इस प्रकार से दोनों जीवन साथी बनना चाहते थे। तभी वो जो नीलम होती है अपने नौकर उज्जवल शर्मा से 1 मिनट के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं करती है और वह शादी करने के लिए अपने जो नौकर होता है उज्जवल शर्मा उसके साथ उससे बोलती है कि उसके जो पति है मुकेश पंडित उसे रास्ता से हटाओ। अब रास्ता से डायरेक्ट हटाएगा तो पुलिस की नज़र सीधा पड़ जाता है। इसीलिए जो नीलम थी कारोबारी की पत्नी, वह अपने प्रेमी उज्जवल शर्मा को कहती है कि तुम लड़की बनकर मेरे पति को रिझाओ, क्योंकि मेरा पति किसी भी लड़की के लिए पागल रहता है। अब वह उज्जवल शर्मा वैसा ही करता है। मैसेंजर के द्वारा वह लड़की के रूप में लड़की की से बातचीत करने लगता है और मैसेंजर के द्वारा लड़की की आवाज़ में बात करता है मुकेश पंडित से और उसे धीरे धीरे बात करते करते अपने प्यार में बांध लेता है। उज्जवल शर्मा उससे अपने मालिक को ही अपने प्यार में बांध लेता है, आवाज़ बदलकर लड़की के रूप में बात करता है। और एक दिन 26 मार्च को वो बुलाता है दामोदरपुर के फुटबॉल ग्राउंड में, और फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचने के बाद जब मुकेश शर्मा का नज़र अपने ही नौकर उज्जवल शर्मा पर पड़ता है तब वो घबरा जाता है और उतना ही देर में उज्जवल शर्मा अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है और अपने मालिक मुकेश पंडित पर गोली चला देता है। जहाँ घटना स्थल पर ही उसी फुटबॉल ग्राउंड में दामोदरपुर में उसकी मौत हो जाती है। अब अगल बगल में पूरी तरह से गांव रहता है। गांव के लोग दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचते हैं। तब तक के लिए उज्जवल शर्मा वहां से फरार हो चुका था, लेकिन इसकी खबर आस पड़ोस वाले को लग जाता है और आस पड़ोस के पास जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है तो जांच पड़ताल में यह पाया जाता है कि जो कारोबारी की पत्नी होती है नीलम, उसका संबंध उसके ही नौकर से उज्जवल शर्मा से रहता है। अब पुलिस शक के आधार पर दोनों को थाने ले जाती है और थाने में जब पूछा जाता है तब दोनों अपने जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं। आज के डेट में
दोनों जो है लोअर कोर्ट का सजा सुन चुके हैं और दोनों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और हाई कोर्ट से अपने लोअर कोर्ट के फैसले को बदलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब हाई कोर्ट क्या इन दोनों का केस में फैसला सुनाता है, लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या कुछ अलग फैसला देता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।